माता रानी को प्रणाम और आप सभी को नमस्कार। क्योंकि आज से नवरात्रे आरंभ हो चुके हैं, तो माता रानी की कृपा हम सब पर, पूरी पृथ्वी पर बनी रहे और यहाँ सुख शांति समृद्धि का वास हो, यही कामना है। और देखो, हम माता रानी से क्या मांगते हैं, अपने जिस भी ईश्वर में हमारी आस्था होती है उनसे क्या मांगते हैं? बहुत कुछ मांगते हैं ना। जी हाँ। और इस वक्त देवी अहिल्या मांग रही है जवाब। किससे? युवराज खंडेराव से। और खंडेराव की माता जी यानी कि देवी अहिल्या की सासूबाई गौतमबाई साहब जवाब मांग रही है। किससे? उनकी पत्नी यानी कि युवराज खंडेराव की पत्नी देवी अहिल्या से। वो कहती है कि रात को क्या हुआ तुम मुझे बताओ। तुम क्यों इस तरीके से पत्थर की मूर्त बनी हुई खड़ी हो, मुझे बताओ। रात को ऐसा क्या हुआ जो तुम मेरी बातों को सुन ही नहीं पा रही हो, मुझे बताओ। और युवराज खंडेराव से क्या पूछती हैं देवी अहिल्या कि रात को जो कुछ तुमने किया वो कब से कर रहे हो, मुझे बताओ। बताओ मुझे, कब से आपको इस बुरी लत की आदत है? लत की आदत है, लत। क्योंकि जिस तरीके से युवराज खंडेराव गिर रहे थे, पढ़ रहे थे और कितनी मदिरा उन्होंने पी है, तो वो लत है। और उस लत की आदत पिछले 7 सालों में लगी है। ये जानना चाहती है देवी अहिल्या, क्या वाकई में ऐसा है? वो जानना चाहती है कहाँ से आई शराब, वो जानना चाहती है किसने पिलाई, कौन लेकर के आया कक्ष के अंदर। और वो जानना चाहती है पहली मर्तबा किसने पिलाई। आखिर ऐसा क्या था, क्यों, किस मजबूरी में उनको ये पीनी पड़ी पहले और आज की रात, वो जानना चाहती है। मगर युवराज खंडेराव क्या कहें? वही कहेंगे जो अपनी सासूबाई से देवी अहिल्या कहेंगी। वो भी कह देंगी नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं बस यूं ही, वो टाल देंगी, वो सच्चाई नहीं बताएगी। वो ये तो कतई नहीं बताएगी, इस तरीके से नहीं बताएगी जो भी घटना हुई थी। और हूबहू तो मतलब ही नहीं है, भाव भी नहीं आने देंगी बाहर, भनक बोलते हैं ना, भनक भी नहीं आने देंगी कि युवराज खंडेराव ने मदिरा पान किया है और किस तरीके से उन्होंने अपनी माता के, अपने पिता के और मालवा की जनता के सपनों को रोंद दिया अपने कदमों तले। और जब युवराज खंडेराव से पूछेंगे कि तो बताओ मुझे रात को क्या हुआ था, क्यों पी, वो क्या कहेंगे? क्या मैंने? नहीं यार, मैं तो पीता ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। वो कहेगी आपने कक्ष में इतना कुछ बिखेर दिया था, आप बेसुध हुए पड़े थे। नहीं यार, मतलब ही नहीं है, कमाल है, मैं पीता ही नहीं इतनी। यही कहेंगे ना। तुम्हें वहम है। नहीं नहीं, तुमने ख्वाब देखा होगा, सपना देखा होगा तुमने, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। अक्सर इंसान ऐसा ही कहता है। वो जो बात उससे बुरी लगी उसे दोबारा सुनना चाहता है, ताकि सामने वाला कहे चल छोड़ यार, नहीं कहता, मतलब दोबारा ना कहे वो, इसलिए बस मैंने सुनी नहीं, वरना मैं पता नहीं क्या कर देता, बता मुझे, बता तूने क्या कहा, ये करता है ना। और इसी तरीके से जब उसकी चोरी पकड़ी जाए, वो कहता नहीं नहीं यार, नहीं मैं नहीं था, नहीं सच में मैंने किया ही नहीं ऐसा, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, तुझे मालूम है मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। अब युवराज खंडेराव भी छुपाएंगे और देवी अहिल्या भी वहाँ सबके बाहर छुपाएगी कि युवराज खंडेराव ने क्या किया। और हाँ, यदि युवराज खंडेराव बताने पर राजी हो गए कि हाँ उन्होंने क्यों पी बताने पर राजी हो गए, तो सारा ठीकरा जो वो है मल्हार राव सूबेदार जी के ऊपर फोड़ डालेंगे, मुझे मालूम है। वो कहेंगे उनकी वजह से मुझे ये पीनी पड़ी, उनके दिए जख्मों को भुलाने के लिए पीनी पड़ी। कही आज क्यों पी? बस याद आ गई वो बात, जिस तरीके से युवराज खंडेराव को महल से सजा के तौर पर निकाला गया था और फिर किस तरीके से जश्न का माहौल बना करके नदारद हो गए थे सूबेदार जी मल्हार राव होलकर सरकार, मेरी इज्जत की नुमाइश करने के लिए। हैं? ऐसा ही कुछ कह देंगे और देवी अहिल्या फिर से उन्हें समझाने लग जाएगी कि नहीं ऐसा नहीं है, सूबेदार जी ऐसा नहीं करते। और बात कहाँ छुप जाएगी? वो बात छुप जाएगी कि युवराज खंडेराव ने पी, क्यों पी, कैसे पी, कहाँ से आई। और बात रह जाएगी कि सूबेदार जी से जिनको दर्द मिल रहे हैं उनकी वजह से पी। और बस उनको अब कम करने की कोशिश करेगी देवी अहिल्या।